नमस्कार दोस्तों। फिल्म की शुरुआत में फिंच नाम का एक शख्स भयानक तूफान में दिखाई देता है। उस वक्त उन्होंने यूवी सूट पहना हुआ था। इसके बाद फिंच एक बड़े स्टोर में चला जाता है और उनके साथ डेविड नाम का एक रोबोट भी है। फिंच जब उस स्टोर के अंदर जाता है तो देखता है कि उस स्टोर में कई लाशें भी हैं। बाद में उसका रोबोट वहां आसपास पड़े जरूरत की चीजों को लेने लगता है। फिंच भी वहां से अपने और अपने कुत्ते के लिए खाना लेता है और फिर इसके बाद फिंच अपनी वैन में बैठकर वहां से दूर चला जाता है। फिंच एक नक्शा देखता है जहां उसे पता चलता है कि उसने हर जगह से खाना खा लिया है, लेकिन वह अब भी खाने पीने की चीजों की तलाश में है। उस शहर में एक तूफान आने वाला होता है जिस वजह से वह शहर छोड़कर निकल जाता है। जब फिंच अपनी कार को एक जगह रोकता है तो तूफान वहां भी आ जाता है। फिर फिंच और उसका रोबोट डेविड किसी तरह आगे बढ़ते हैं। बाद में फिंच डेविड को एक लैब में ले जाता है जहां वह खुद को और डेविड को साफ करता है। फिंच गंभीर रूप से बीमार था क्योंकि वह डबल क्लोसिस नाम की एक बीमारी से पीड़ित है जो उसके लंग्स को काफी नुकसान पहुंचा रही। फिंच अपने कुत्ते से मिलता है जो एक दूसरे के काफी करीब थे। फिंच अपने कुत्ते को खाना खिलाता है जिस खाने को वह दुकान से लेकर आया था। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में उतना वक्त नहीं लगता जितना मुझे वीडियो बनाने में लगता है, तो आप इस वीडियो को लेकर मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इसके बाद जब फिंच खाना खा लेता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास खाने के लिए बहुत कम बचा है। फिंच एक रोबोट बना रहा है। रात में जब वह एक किताब पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि रेडिएशन अपने आखिरी लेवल पर पहुंच गया है। फिंच अपने कुत्ते को देखकर बहुत उदास हो जाता है। वह सोचता है कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। जब वह रोबोट का निर्माण करता है तो उसे कैमरे की जरूरत होती है। फिर वह डेवी के कैमरे को उस नए रोबोट में फिट कर देता है। फिंच अब उस नए रोबोट की जांच करता है तो वह बहुत खुश होता है। वह अपने कुत्ते से कहता है, तुम्हें अपना नया दोस्त मिलने वाला है। इसके अलावा फिंच रोबोट को बोलना सिखाता है। फिंच पिंटू से पूछता है, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। रोबोट जवाब देता है, इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वह इंसानों का ख्याल रखते हैं। फिर वह रोबोट फिंच से कहता है, मुझे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैं इंसानों की मदद कर सकूं। फिंच अपने कुत्ते को देखते हुए कहता है, मेरा कुत्ता मेरे लिए मेरे जान से बढ़कर है। मेरे मर जाने के बाद तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। अब फिंच देखता है कि बाहर एक भयानक तूफान आ रहा है। जब फिंच रोबोट के पास आता है तो रोबोट उसे बताता है कि तूफान 24 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाएगा और हम इससे नहीं बच पाएंगे क्योंकि यह तूफान 40 दिनों तक जारी रहेगा। ये सुनकर फिंच समझ जाता है कि उन्हें यह जगह छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ उसका काम अभी भी अधूरा है क्योंकि उसे रोबोट की पूरी बॉडी बनानी है। इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को जाने की सोचता है। उस रोबोट बनाने के बाद जब फिंच उसे देखता है तो उसकी मुंह से खून बहने लगता है, जिसके बाद वह बहुत उदास हो जाता है। फिंच उस रोबोट को समाप्त करने के लिए काम शुरू करता है और फिर अपने सामान को पैक करने की तैयारी करता है। रोबोट ऊपरी मंजिल पर चलने और दौड़ने की कोशिश करता है जबकि फिंच सामान को पैक करता है। फिंच डेवी को पूरा सामान पैक करने के बाद साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेवी के पास कोई कैमरा नहीं होता जिससे वह देख नहीं पाता। फिर फिंच एक सीसीटीवी कैमरे से एक कैमरा लेता है और उसे रोबोट में फिट कर देता है। अब फिंच उस जगह को छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बाद में वह उस जगह को छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जाने लगता है और फिर वह वैन से आगे बढ़ता है। अब फिंच को अपने कुत्ते के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। बाद में फिंच को एक सिनेमा हॉल दिखाई देता है। फिर फिंच अपने रोबोट से सिनेमा हॉल का दरवाजा खोलने के लिए कहता है। फिर वह रोबोट आसानी से उस दरवाजे को तोड़ देता है। अंदर जाकर फिंच को वहां से खाने का कुछ सामान मिलता है, इसलिए वह दोनों बाहर आते हैं। वह लोहे पर कुछ पॉपकॉर्न डालते हैं। पॉपकॉर्न का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वह पक जाता है। इसे देखकर फिंच बहुत खुश होता है। इसके बाद वह आने वाले तूफान को देखते हैं। वह उस जगह से चले जाते हैं, लेकिन वह तूफान उनके पास आ रहा है। फिंच समझ जाता है कि इस तूफान से बच नहीं पाएंगे, इसलिए वह अपना यूवी सूट पहनकर बाहर आता है। फिर फिंच और उसका रोबोट वैन के चारों तरफ बड़े बड़े केले लगाते हैं और उस केले से अपने वैन को बांध देते हैं। कुछ समय बाद फिंच की वैन उस तूफान से घिर जाती है। उसका वैन ऊपर की तरफ उठने लगता है जिससे सारे केले निकलने लगते हैं। अब बस एक ही केला रह गया है, लेकिन वह अभी भी वहीं अटका हुआ है। तूफान रुकते ही बस अपनी जगह पर वापस आ जाती है। वह सभी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद फिंच और उस रोबोट बाहर आते हैं। तभी फिंच देखता है कि सारे केले निकल गए थे, सिर्फ उसके रोबोट के द्वारा लगाए गए केले रह गए थे। इसलिए वह उस रोबोट से कहता है, गुड जॉब। इसके बाद फिंच देखता है कि उसका एक टायर पंचर है, लेकिन उसके पास टायर बदलने के लिए कोई जैक नहीं है। फिंच अपने रोबोट से कहता है, हम जैक के बिना टायर ठीक नहीं कर सकते। फिर वह रोबोट उस वैन को उठा लेता है, जिसके बाद फिंच उस टायर को ठीक कर देता है। अब फिंच रोबोट की खूब तारीफ करते हुए उससे कहता है, तुम अच्छे जैन हो सकते हो, और कहता है, आज से तुम्हारा नाम जैक है।
रोबोट कहता है, नहीं, मैं अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखना चाहता हूँ। फिंच कहता है, नहीं, ये एक लंबा नाम है। बाद में उस रोबोट का नाम जेफ रख देता है। फिर जेफ वैन के आगे की सीट पर फिंच के साथ बैठता है। इसके बाद वह दोनों गोल्डन ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद रास्ते में फिंच एक रेस्तरां के पास रुकते हैं, जहां फिंच अपने कुत्ते को जेफ के पास छोड़कर बाहर जाता है। फिंच की हालत काफी बिगड़ रही थी। फिंच अपने कुत्ते को लेने के लिए आता है, क्योंकि वह बाहर से अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनता है। लेकिन फिंच जेफ को बस में बैठने के लिए कहता है। इसके बाद जिस वैन को चलाने की कोशिश करता है, तभी फिंच बाहर की तरफ भागता है और देखता है कि एक कार को टक्कर मार दी गई है। फिंच उसे बाहर आने को कहता है। वह वैन तक नहीं जा सकता क्योंकि सूरज की रोशनी थी और उसने अपना यूवी सूट नहीं पहन रखा था। फिर जेफ बाहर आ जाता है, जिसके बाद फिंच अपने हाथों को धूप में रखता है, जिस वजह से उसका हाथ जल जाता है। अब वह जेफ से कहता है, मेरा कुत्ता और मैं धूप में नहीं, अगर हम दोनों थोड़ी देर के लिए भी धूप में निकलते हैं तो जलकर राख हो जाएंगे। फिंच यहाँ पर जेफ के ऊपर अपना गुस्सा दिखाता है, कहते हुए कि मैंने तुम्हें केवल एक काम सौंपा था, वह भी तुमने नहीं किया। इसके बाद वह लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर वह लोग रात में एक ऐसी जगह पर रुकते हैं जहां आसमान उसे खूबसूरत लगता है। फिंच उसे बताता है, ओजोन लेयर के गायब होने के बाद चीजें बदल गई हैं। जेफ उसे पूछता है, अगर दिन में कोई खतरा है तो हम रात के समय यात्रा क्यों नहीं कर सकते? फिंच इस पर बताता है कि इसका कारण है रास्ते में खतरा। हम रात को अल्ट्रा वायलेट रेज से खुद को बचा सकते हैं, लेकिन हमें अभी भी इंसानों का खतरा है और हमें किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगले दिन जेफ देखता है कि फिंच काफी बीमार है और उसे बहुत तेज बुखार भी है। इसे देखकर जेफ और उसका कुत्ता काफी उदास हो जाते हैं और फिर जेफ फिंच के सर पर भीगी कपड़े से पट्टी करता है, जिसके बाद फिंच की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इसके बाद जेफ वैन चलाते हुए एक मॉल के पास पहुंच जाता है। यहाँ वह नोटिस करता है कि फिंच सो रहा है, तो वह यहाँ पिछले ह्यूमन रोबोट को बाहर निकालता है और वह अपने साथ खाना लेने के लिए बाहर जाता है। बाद में वह एक मॉल में जाकर खाने की चीजें और फिंच के लिए दवाइयां को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर फिंच बाहर देखता है तो डर जाता है और फिर यूवी सूट पहनकर मॉल में जाता है। डेवी भोजन का एक पैकेट देखता है और उसे लेने के लिए जाते ही वह नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर फिंच वहां पहुंचता है। वह देखता है कि डेवी पूरी तरह से टूट चुका है, तो फिंच उसे स्विच ऑफ कर देता है। बाद में फिंच एक जगह पर एक आवाज सुनता है, तो वह उस जगह की जांच के लिए जाता है जहां उसे जेफ मिलता है। फिर वह जेफ से कहता है, चीजों को इकट्ठा करने के लिए किसी भी स्थान पर नहीं रह सकते हैं, इसलिए वह दोनों बस में चढ़कर दूर चले जाते हैं। जिसके बाद फिंच नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। फिंच उस जगह को छोड़कर शहरी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वह कार अभी भी उनका पीछा कर रही है। फिर फिंच जेफ को कार की स्पीड बढ़ाने को कहता है। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक ब्रीज आ जाता है। जेफ फिंच से कहता है, हम पुल के नीचे की ओर नहीं जा सकते, इसका हाइट बहुत कम है। लेकिन फिंच डर के मारे जेफ को आगे चलने को कहता है, जिस वजह से वैन का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से टूटकर फंस जाता है। फिर जेफ वैन से उतर जाता है और वैन को धक्का देकर पुल के नीचे की तरफ ले आते हैं। वह वास्तव में यहाँ छिपने के लिए आए थे। तभी दूसरी कार भी वहाँ ब्रिज के ऊपर आ जाती है, लेकिन फिंच की वैन उसे कहीं दिखाई नहीं देती और वह वहाँ से चला जाता है। फिर फिंच जेफ को एक कहानी बताता है जिसमें कुछ समय पहले ही ओजोन लेयर फटने लगी थी। लोग शुरू में सोचते थे कि सब ठीक हो जाएगा, तो वह छुप छुप कर घर में रहने लगे। लेकिन उनमें से ऐसे लोग भी थे जिन्हें पता था कि कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, इसलिए वह लोग समझदारी से चीजों को इकट्ठा करने लगे। उनमें से मैं भी एक था। फिंच बताता है कि जब मैं एक सुपरमार्केट से सामान इकट्ठा कर रहा था, मुझे वहाँ एक छोटी लड़की मिली थी। उस लड़की की माँ ने उसे बंदूक थमा दी थी और उसने उसे कहा था कि जो भी दिखे उसे गोली मार देना। तब मैं समझ गया कि अगर मैं उनकी मदद के लिए गया तो वह मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहाँ छिपता रहा। इसके बाद कुछ लोग उस छोटी सी लड़की के पास गए। उसके पास बंदूक थी और उसने कई बार अपनी बंदूक चलाई। इससे पहले कि मैं कोई कार्रवाई कर पाता, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस छोटी बच्ची और उसकी माँ को उन लोगों ने मार डाला था। मैं वहां गया तो उस बच्ची का बैग हिल रहा था। मुझे ये कुत्ता वहीं से मिला था। अगले दिन उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, जहां फिंच बहुत बीमार है, इसलिए वह आराम कर रहे हैं। जेफ उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जा रहा था। इसके बाद एक तितली उनके बस से टकरा जाती है। ये देखकर जेफ बस को रोक देता है, क्योंकि वह तितली धूप में बची हुई थी। फिर वह इसे देखने के लिए वहां फिंच को बुलाता है। बाद में जब फिंच धूप में अपना हाथ बाहर निकालता है, क्योंकि ओजोन लेयर को भर दिया गया था, इससे यूवी रेडिएशन का असर भी खत्म हो गया था। इसके बाद फिंच बाहर आता है और जेफ यहाँ काफी एक्साइटेड है। फिंच सूरज को देखता है और उसकी किरणों को महसूस करता है। इसके बाद जेफ और उसका कुत्ता भी बाहर आ जाते हैं। फिंच बाहर आकर उस जगह को उत्साह से देख रहा है। उस समय वह एक तितली को दिखता है जो उड़ते समय उसके हाथ पर बैठती है।
इसके बाद वह आगे बढ़ते हैं। फिंच एक सूट पहनकर बाहर आता है। फिर जेफ फिंच को बोलता है कि मैंने कल रात सपना देखा था। मैंने वहां सपना देखा था कि हम एक सुनहरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं। फिंच ये सोचकर हैरान रह जाता है कि रोबोट सपने कैसे देख सकते हैं, लेकिन वह इस पर अच्छा महसूस करता है और जेफ से माफी मांगता है। कुछ समय बीतने के बाद फिंच जेफ और अपने कुत्ते से बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ। जेफ यह सुनकर उदास हो जाता है। फिंच उससे कहता है, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे कुत्ते का ख्याल रखोगे। जेफ कहता है, मैं जरूर इसकी देखभाल करूंगा। इसके बाद फिंच फिर से खून की उल्टी करता है और आखिरी में फिंच और जेफ यहाँ एक दूसरे को गले लगते हैं और फिंच अपने कुत्ते की ओर देखते हुए उन दोनों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। फिंच के मरने के बाद जेफ और वह कुत्ता दोस्त बन जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।